इस वीडियो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थामा, जो कि मैडक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है। और इसीलिए ये जो थामा मूवी है वो स्त्री, मुंजिया और भेड़िया जैसी मूवीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। साथ ही साथ थामा मूवी के अंदर हमें इस यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है और उन दूसरी मूवीज के रेफरेंस का भी इस थामा के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। बाकी थामा मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस यूनिवर्स की बाकी मूवीज की तरह इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड आज की वीडियो में मैं इसीमा मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप सभी इस मूवी की स्टोरी को क्लियरली जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर थमा जरूर लिखना। लाइक और कमेंट इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थामा मूवी की स्टार्टिंग होती है आज से कई हजारों साल पहले से, बिल्कुल उस टाइम से जिस टाइम पर अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था। लेकिन जब सारी कंट्रीज को जीते हुए अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, तब इंडिया में रात के समय एक जंगल को पार करते समय अलेक्जेंडर एंड उसकी पूरी आर्मी के ऊपर कई सारे लोग अटैक कर देते हैं। अटैक करने वाले ये सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल और खूंखार होते हैं। इसके साथ ही इन सब की आंखें लाल रंग में चमक रही होती हैं एंड इन सब के दांत भी काफी लंबे होते हैं। और फिर यहीं पर ही हमें यह पता लगता है कि असल में ये सब लोग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये सभी लोग हैं बेताल। और बेताल एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कि कोई इंसान मरने के बाद बनता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बेताल होते हैं उन सभी का लीडर होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है यशासन। और ये यक्षसन अपने सारे बेतालों के साथ मिलकर सारे लोगों को मार देता है और वो अलेक्जेंडर एंड उसकी आर्मी के सारे लोगों का खून पी जाते हैं। लेकिन अब आज की इस झलक को देखने के बाद कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आती है और प्रेजेंट टाइम में कहानी शुरू होती है आयुष्मान खुराना से। हम ये देखते हैं कि आयुष्मान खुराना जो कि इस मूवी के मेन एक्टर हैं, उनका इस मूवी के अंदर नाम होता है आलोक गोयल। और आयुष्मान खुराना यानी कि आलोक गोयल मूवी के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर होते हैं जो कि आजाद न्यूज नाम के एक चैनल के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि कई सारे न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा ही इंटरेस्टिंग खबरों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें इंटरेस्टिंग खबर नहीं मिलती तो वो इंटरेस्टिंग खबर बनाने की भी कोशिश करते हैं। अब आलोक गोयल यानी कि आयुष्मान खुराना यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके लिए वो एक आम आदमी को RS-50 देकर कब्रिस्तान में लिटा देता है और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने लगता है कि यह एक राक्षस है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही वह आदमी उठकर भाग जाता है एंड वो कहता है कि वह RS-50 में इतनी एक्टिंग करेगा। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर आलोक गोयल लाइव रिपोर्टिंग कर रहा होता है, इसीलिए ये न्यूज सामने आ जाती है और आलोक गोयल का सब तरफ मजाक बन जाता है। अब हालांकि इन चीजों से परेशान होकर आलोक गोयल अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर ट्रैकिंग करने जाता है। लेकिन जब वो लोग ट्रैकिंग करने आते हैं तब आलोक के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि वो पिछले 2 दिनों से न्यूज वाली बात को लेकर काफी परेशान है। यहाँ तक कि उसने 2 दिनों से अपने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी नहीं डाला है और इसीलिए उसके फ्रेंड्स आलोक से कहते हैं कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट डालनी चाहिए, क्योंकि यह सब करके उसे काफी अच्छा लगेगा। अब आलोक अपने फ्रेंड्स की बात मान लेता है एंड इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को लेकर सीधा जंगल के अंदर जाने लगा है। और फिर जंगल में काफी अंदर आकर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड वहां से अपनी फोटो क्लिक करने लगा है। लेकिन आलोक जैसे ही एक फोटो क्लिक करता है वैसे ही वह देखता है कि उसकी सेल्फी के अंदर उसके साथ एक भालू भी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जैसे ही फोटो देकर वो पीछे मुड़ता है वैसे ही उसे पता लगता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा भालू खड़ा है, जो भालू देखते ही देखते आलोक के ऊपर हमला कर देता है। और वहां पर उस भालू को देखकर आलोक के दोनों फ्रेंड्स उस जंगल से भाग जाते हैं। और रही बात आलोक की, तो वह भालू से बचने के लिए जंगल में और ज्यादा अंदर जाने लगा है। और फिर वहां पर आने के बाद आलोक ये देखता है कि उसके सामने पेड़ की टहनियों के बीच में छुपने की जगह है, आरेक है। और इसीलिए बिना देरी किए आलोक उसके अंदर घुस जाता है एंड क्योंकि भालू उसके पीछे वहां पर घुस नहीं पाता है इसलिए आलोक उससे बच जाता है। भालू हमला, आलोक फ्रेंड्स भागना, जंगल छुपने की जगह, आलोक भालू। अब वहां पेड़ के नीचे आने के बाद ही आलोक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अगले पल वहां पर रश्मिका मंडाना आती है, जिसका इस मूवी के अंदर नाम होता है ताड़का। ताड़का वहां पर आते ही सबसे पहले भालू को भगाती है और फिर उसके बाद वो आलोक को पेड़ के नीचे से बाहर निकाल लेती है। अब एक्चुअली में दोस्तों, यह ताड़का खुद भी कोई इंसान नहीं होती, बल्कि यह होती है एक बेताल। लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बेताल इंसानों पर हमला करके उनका खून पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा होता है। और वह इसीलिए क्योंकि ताड़का आलोक का खून नहीं पीती और वह ना ही उस पर हमला करती है, बल्कि जैसे ही उसे पता लगता है कि आलोक के दिल की धड़कन चल रही है और वो एक इंसान है, वैसे यह बात जानते ही वह आलोक का इलाज करने लगती है और वह उसे हिफाजत से रखती है। आलोक ताड़का के पास कई दिनों तक बेहोश रहता है और ताड़का भी आलोक का कई दिनों तक देखभाल करती है। लेकिन अब इसके बाद आलोक को होश आता है और होश में आने के बाद वह ताड़का से मिलता
मिलता है एंड उसे ऐसा लगता है कि ताड़का हो ना हो कोई लड़की है जो कि आसपास के किसी गांव में रहती है। यहाँ पर ताड़का और आलोक एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद ये आलोक ताड़का से यह भी कहता है कि वो किस तरह से इस जंगल में फंस गया। बट आलोक की बात सुनकर ताड़का उससे कहती है कि अभी वह आराम करें और जब वो ठीक हो जाएगा तब वो उसे खुद छोड़कर आएगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ आलोक और ताड़का की कहानी चल रही होती है, वहीं पर इसी जंगल में दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है। असल में दोस्तों, हमें यह पता लगता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिन भी बेतालों को देखा था वह सभी बेताल इसी जंगल में रहते हैं। यहाँ तक कि जो ताड़का है वो भी उन्हीं सारे बेतालों का हिस्सा है। इसी जंगल की दूसरी तरफ हम एक बड़े से मंदिर को देखते हैं, जिस मंदिर के आसपास सारे बेताल रहते हैं और यह मंदिर असल में इन सारे बेतालों के लीडर का मंदिर होता है और इन सभी बेतालों के लीडर को ही कहा जाता है थामा। यहाँ तक कि मंदिर में उस थामा की एक मूर्ति भी होती है और थामा के उस मूर्ति के हाथों में उसका दिल होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ही हम बेतालों की कहानी के बारे में जानते हैं। हमें यह जानने को मिलता है कि यह जो सारे बेतालों की कहानी है वो जुड़ी हुई है रक्तबीज नाम के एक डीमन से। एक्चुअली में रक्तबीज एक ऐसा डीमन था जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट उसके साथियों से यह वरदान हासिल था कि जब भी कोई रक्तबीज को मारेगा तो उसके मरने के बाद उसके खून की जितनी बूंदें होंगी वो जैसे ही जमीन पर गिरेंगी वैसी हर एक बूंद से नया रक्तबीज पैदा होगा। और इसीलिए इसी वरदान की वजह से जैसे ही एक रक्तबीज मरता वैसे ही उसके मरते ही कई सारे रक्तबीज पैदा हो जाते थे। और फिर इसीलिए देवी दुर्गा, जो कि रक्तबीज को मारने की कोशिश कर रही थी, उन्हें जब यह समझ में आ गया कि वो इस तरह से रक्तबीज को नहीं मार सकती हैं, तब उसके बाद ही उन्होंने अपनी पावर से क्रिएशन किया बेताल का आल। और यह बेताल वो क्रिएचर्स थे जो कि ब्लड पिया करते थे। सो फिर इसीलिए बेतालों के क्रिएशन के बाद ही जैसी देवी दुर्गा ने रक्तबीज को मारना स्टार्ट किया, वैसे ही उसकी बॉडी से निकलने वाला सारा ब्लड बेतालों ने कंज्यूम कर लिया एंड फिर इस तरह से रक्तबीज का खात्मा हुआ। और फिर उन सब के बाद ही बेतालों को दुनिया में ही छोड़ दिया गया ताकि वह यहाँ रहकर दुनिया का संतुलन बनाए रखें। और दोस्तों, अभी के टाइम पर इन सभी बेतालों का जो लीडर है वो है यक्षासन। लेकिन हम यह देखते हैं कि इस मंदिर के बगल में एक गुफा होती है, जिस गुफा के अंदर यक्षासन को कैद करके रखा गया होता है। और यहाँ पर कई सारे बेताल होते हैं जो कि जंगल के जानवरों को मार मार कर उन्हें यक्षासन के पास देते हैं ताकि यक्षासन उनको कंज्यूम कर सके। लेकिन यक्षासन बार बार उन्हें कंज्यूम करने से मना कर देता है एंड वो उन सब से कहता है कि वो बस इंसानों के ब्लड को कंज्यूम करेगा। अब हालांकि दोस्तों, यहाँ पर इन सारे बेतालुओं ने अपने लीडर को यानी कि यक्षासन को कैद करके क्यों रखा है, इस बात का असर आपको आगे मिलेगा। अब दोस्तों, इसके बाद ही हम फिर से आलोक और ताड़का को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल हम यह देखते हैं कि वहां पर कई सारे बेताल आ जाते हैं जो कि आलोक को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे होते हैं और इसीलिए वो लोग बिना देरी किए आलोक को लेकर सीधा अपने मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां पर उन सबके साथ ही ताड़का भी जाती है। अब इसके बाद आलोक को जैसे ही बेतालों के मंदिर के पास लाया जाता है, वैसे ही वहां पर हम यह देखते हैं कि वहां पर सभी बेतालों के साथ साथ उनका पुरोहित भी होता है। और इस बेतालों के पुरोहित को प्ले किया है एक्टर राज प्रेमी ने, जिनका इस मूवी के अंदर नाम है रक्तक्ष। अब रक्तक्ष के सामने लाकर इस बात का प्रस्ताव रखा जाता है कि आखिरकार उन्हें आलोक को छोड़ देना चाहिए या फिर कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ कोर्स आलोक कोई बेताल नहीं है बल्कि वह एक इंसान है और वह बिना परमिशन के बेतालों की टेरिटरी में घुस आया है। अब यहाँ पर रक्तक्ष यह फैसला करता है कि वो आलोक को बंदी बनाकर रखेगा और आलोक का क्या करना है वो इस बारे में आगे सोचेगा। लेकिन दोस्तों, रक्तक्ष जिन लोगों को आलोक को बंदी बनाने के लिए कहता है वह लोग आलोक को काल कोठरी में डालने की बजाय सीधा उसे गुफा में डाल देते हैं, वह भी उस गुफा में जिस गुफा के अंदर यक्षासन होता है। और वो लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लोग यक्षासन के काफी लॉयल होते हैं और वो लोग जैसे ही आलोक को यक्षासन की गुफा में फेंकते हैं वैसे ही आलोक अपने सामने यक्षासन को देकर काफी डर जाता है। लेकिन यक्षासन उसे देकर काफी खुश होता है और वो आलोक से कहता है कि उसने 75 सालों से किसी भी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन आज फाइनली जाकर वो एक ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पर यक्षासन आलोक के साथ कुछ कर पाता कि उससे पहले ही हमें देखते हैं कि बाहर खड़ी ताड़का इस बारे में जान जाती है और इसीलिए वह जल्दी से फ्लाई करके गुफा के अंदर आती है और वो आलोक को यक्षासन से बचाकर उसे लेकर वहां से उड़ जाती है। यह देखकर यक्षासन के जो लॉयल बेताल होते हैं वो जल्दी से उन दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन ताड़का आलोक को लेकर भागते भागते सीधा जंगल के टेरिटरी के कोने में आ जाती है। अब वहां पर आकर वह आलोक से कहती है कि वह जल्दी से इस जंगल से बाहर चला जाए, क्योंकि जैसे ही आलोक जंगल के बाहर जाएगा वैसे ही बेताल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि बेतालों के कई सारे नियम हैं और उन्हें उन नियमों को मानना ही पड़ता है एंड उन्हीं सारे नियमों में से एक नियम यह भी है कि वो लोग इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते हैं और इसीलिए आलोक के पीछे कोई भी बेताल नहीं आएगा। लेकिन आलोक अकेले जाने से मना कर देता है एंड वो ताड़का से कहता है कि अगर वो अकेले यहाँ से गया और उसने ताड़का को यहीं पर छोड़ दिया तो उसके सारे बेताल जो कि अब ताड़का के खिलाफ हो चुके हैं वो उसे ही बंदी बना लेंगे और इसीलिए वो ताड़का से कहता है कि वह उसके साथ चले। वैसे भी अब वो ताड़का के साथ समय बिताना चाहता है और वह ताड़का के साथ ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है। अब आलोक की बातें सुनकर ताड़का मान जाती है, जिसके बाद ही आलोक और ताड़का दोनों जंगल के बॉर्डर से नीचे कूद जाते हैं और
नीचे सड़क पर एक ट्रक के अंदर गिरते हैं, जिसके बाद ही उस ट्रक के जरिए वो लोग जंगल से काफी दूर चले जाते हैं और सीधा अपने शहर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद आलोक ताड़का को लेकर सीधा अपने घर जाता है, लेकिन अपने घर आने के बाद वही देखता है कि उसके घर में उसी का फ्यूनरल चल रहा है और उसके मदर फादर और बाकी सारे लोग मिलकर उसके मरने का शौक मना रहे हैं। लेकिन आलोक के वहां पर आते ही उसके मदर फादर काफी खुश होते हैं एंड आलोक भी उन दोनों से कहता है कि वह अभी भी जिंदा है और अब वह अपने घर वापस आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आलोक के फादर का जो रोल है उसे प्ले किया है एक्टर परेश रावल ने एंड इनका कैरेक्टर मूवी में काफी ज्यादा शकी मिजाज का है और इसीलिए वो आलोक से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो बल्कि तुम एक बहरूपी हो। अब हालांकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये सारी चीजें मूवी के अंदर हंसी मजाक के लिए डाली गई है, लेकिन इन्हीं फनी सीन्स में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आलोक का फादर आलोक से कई सारे सवाल पूछता है, जैसे कि उनके घर के डॉग का नाम क्या था, आलोक को दस्तखत में कितने मार्क्स आए थे और इसी तरह के और भी कई सारे सवाल। और इन सारे सवाल और जवाब के बाद वह आलोक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें आलोक के आने से काफी खुशी होती है। अब इसके बाद ही आलोक ताड़का को अपने मदर और फादर से मिलवाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने मदर फादर के सामने ताड़का का नाम ताड़का नहीं बल्कि तारिका बोलता है ताकि उसके पेरेंट्स को ताड़का का नाम अजीब ना लगे। आलोक अपने पेरेंट्स को बताता है कि जब वो जंगल में फंस गया था और उस पर भालू ने हमला कर दिया था तब उस टाइम पर तारिका ने ही उसकी हेल्प की थी और उसकी जान बचाई थी और इसीलिए अगर आज वह जिंदा है तो वह सिर्फ और सिर्फ तारिका की वजह से। यह बात सुनकर आलोक की फैमिली काफी खुश होती है और इसीलिए वो लोग तारिका को काफी ज्यादा थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन इसके आगे आलोक अपने पेरेंट्स से कहता है कि अब से तारिका उनके साथ उनके घर में ही रहेगी और वो इसीलिए क्योंकि असल में तारिका का उसका अपना कोई भी नहीं है जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले आया है। अब यह चीज देखकर आलोक की मदद तो तारिका को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आलोक का फादर जो कि पहले से ही काफी ज्यादा शक करता है वो तारिका के बारे में यह चीजें सोचने लगा है कि शायद से उसने आलोक को फंसाया है और वो मे भी उनके घर को लूटने आई है। लेकिन अब इसके आगे आलोक तारिका को अपने घर में रखने लगा है, लेकिन आलोक के घर में तारिका कुछ भी खाना नहीं खाती है। आलोक के घर वाले उसे राजमा चावल रोटी जैसी चीजें ऑफर करते हैं, लेकिन तारिका उनमें से कुछ भी नहीं खाती है और ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि ताड़का एक बेताल है जो कि एज ऑफ कोर्स खून पीती है। अब इन सब के बाद ही आलोक ताड़का को अपने रूम में सुलाने ले जाता है, लेकिन रात को ही ताड़का को बहुत जोर से भूख लगी है और उसी टाइम पर वो यह सुनती है कि पड़ोस के घर में कोई कुत्ता भौंक रहा है एंड इसीलिए बिना देरी किए वो जल्दी से फ्लाई करके सीधा उस कुत्ते को पकड़ लेती है और उसके ब्लड को कंज्यूम करने की कोशिश करती है। लेकिन सही टाइम पर वहां पर आलोक आ जाता है एंड वो उसे ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन इसके साथ ही आलोक भी यह जान जाता है कि ताड़का को ब्लड पीना पसंद है। अब हालांकि इसके बाद यह दिन बीत जाता है और जब अगला दिन आता है तब शाम होने पर आलोक ताड़का को लेकर सीधा एक क्लब में जाता है ताकि वह उसके साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर सके। क्लब में आने के बाद ताड़का रेड वाइन देखती है और उसे रेड वाइन देखकर ऐसा लगता है कि शायद से वह ब्लड है और इसीलिए वो रेड वाइन को कंज्यूम कर लेती है, जिसे पीने के बाद उसे थोड़ा सा नशा हो जाता है और फिर इसीलिए वो नशे की हालत में डांस करने लगती है एंड कुछ अनजान लड़कों के करीब आ जाती है। यह चीज देखकर आलोक ताड़का को संभालता है एंड वो उसे गाड़ी में डालकर वापस घर ले जा रहा होता है, लेकिन क्लब में ताड़का जिन लड़कों के क्लोज आगे थी वो भी ताड़का के पीछे आने लगे हैं और वो आलोक की गाड़ी का अपनी गाड़ी से पीछा करने लगे हैं। एक जगह जाकर वो लोग उसकी गाड़ी रुकवाते हैं और वो लोग आलोक से ये कहते हैं कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन यह चीज देखकर आलोक उनसे माफी मांगता है एंड वह उन्हें जाने के लिए कहता है। बट इस चीज को सुनकर वह सारे लड़के मिलकर आलोक को पीटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ताड़का यह चीज देखती है वैसे ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो अग्रेसिव होकर उन सारे लड़कों पर बहुत जोर से अटैक कर देती है एंड उन सबको पीट पीट के उनकी बहुत बुरी हालत कर देती है। और फिर जब उन लड़कों की हालत बहुत बुरी हो जाती है तब ताड़का उन लड़कों का ब्लड कंज्यूम करने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर आलोक उसे रोक देता है और वो ताड़का से पूछता है कि आखिरकार वो यह क्या कर रही है, लेकिन इस बात पर ताड़का उससे कहती है कि उसे पता नहीं कि वो क्या कर रही है, बस वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। लेकिन फिर इसके बाद यह आलोक बिना देरी किए ताड़का को गाड़ी में बिठाता है और वह उसे लेकर अपने घर ले जाता है। लेकिन उनके वहां से जाने के बाद ही हम यह देखते हैं कि वहां पर कई सारे बेताल बैठे हैं जो कि इन सारी चीजों को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे और फिर यहीं पर ही हमें यह पता लगता है कि जब ताड़का ने आलोक के साथ जंगल से बाहर कदम रखा था तब उसी टाइम पर उसने बेतालों का नियम तोड़ दिया था और इसी वजह से उसके बाद ही ताड़का को वापस लाने के लिए कई सारे बेतालों को भेजा गया था, जिसके बाद से ये कुछ बेताल मिलकर ताड़का का पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ताड़का काफी ज्यादा पावरफुल बेताल है इसीलिए यह सब उससे डायरेक्टली पंगा नहीं ले रहे हैं। लेकिन आज के दिन जैसे ही ताड़का इन सारे लड़कों को बीट करके आलोक के साथ यहाँ से निकलती है वैसे ही ये सारे बेताल इन सभी लड़कों की गर्दन मोड़ के उन्हें जान से मार देते हैं और यह लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि ताड़का का जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाए और वो अपने आप ही परेशान होकर वापस आ जाए। अब इसके बाद आलोक जैसे ही ताड़का को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है वैसे ही वह बहुत ज्यादा परेशान होकर ताड़का से पूछता है कि आखिरकार उस टाइम पर तुम कर क्या रही थी, तुम एक लड़के का खून पीने की कोशिश कर रही थी। यह बात
बात सुनकर ताड़का उसे कहती है कि हाँ, यह बात सच है कि मैं खून पीती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जानवरों का खून पीती हूँ, किसी इंसान का नहीं। उस टाइम पर तो बस गुस्से के मारे मैंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से मैं एक इंसान का खून पीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बात पर आलोक ताड़का से कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा करती क्यों हो और क्यों तुम ब्लड पीती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई वैम्पायर हो? यह बात सुनकर ताड़का उसे बताती है कि मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेताल हूँ। और बेताल एक्चुअली में ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि इंसान तो नहीं होते, बट वह इंसान की तरह दिखते हैं और पावर्स में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बेताल बहुत तेज मूव कर सकते हैं, वह हवा में फ्लाई कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और इन सबके भी ऊपर वो सर्वाइव करने के लिए ब्लड कंज्यूम करते हैं। यह सभी बोलने के बाद ताड़का आलोक को बेतालों की स्टोरी भी बताती है कि आखिरकार बेताल कैसे एग्जिस्टेंस में आए। और यह सारी स्टोरी बताने के बाद वो आगे आलोक से कहती है कि हम सभी बेताल बीते हजारों सालों से ह्यूमंस का ब्लड कंज्यूम करते आ रहे थे, लेकिन हम ऐसे ही किसी भी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उसी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम करते थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्सैल और बुरे काम करता हो, और उन बुरे इंसानों को मारकर उनका ब्लड कंज्यूम करके हम दुनिया में बैलेंस बनाकर रखते थे। लेकिन ये सारी चीजें बदल गई साल 1947 में। साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब उस टाइम पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से काफी सारे राइट्स हुए और उन सारे राइट्स में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जब उस पूरे कत्लेआम को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, तब हमें यह पता लगा कि हम जिन ह्यूमंस को मारकर उनका ब्लड कंज्यूम करते हैं वह तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, और यह सब इतने बेरहम है कि वह किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। और फिर इसीलिए उस दिन हम सारे बेतालों ने यह फैसला किया कि आज के बाद से हम किसी भी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस का ब्लड कंज्यूम करने से हो ना हो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे, जो कि हम कभी नहीं चाहते थे। और फिर इसीलिए उस दिन से हम बेतालों का यह नियम बन गया कि हम किसी भी ह्यूमन का ब्लड कंज्यूम नहीं करेंगे। अब इस नियम को हम सारे बेतालों ने माना सिवाय एक के, और वो एक था हम सारे बेतालों का लीडर, यानी कि यक्षासन, जिसे तुमने कैद में देखा था। वो असल में हम सारे बेतालों का लीडर है और उसने हम में से बहुत सारे बेतालों को इंसानों से बेताल भी बनाया है। असल में अगर कोई बेताल किसी ह्यूमन का सारा ब्लड कंज्यूम कर ले तो वो ह्यूमन मर जाएगा, लेकिन अगर वो ह्यूमन का सारा ब्लड कंज्यूम ना करें या सिर्फ वो उस ह्यूमन को काट कर भी छोड़ दें, तो इस तरीके से उस इंसान को भी बेताल बनाया जा सकता है। और ऐसा करके यक्षासन ने कई सारे इंसानों को बेताल बना रखा है। यक्षासन को ह्यूमंस का ब्लड बहुत पसंद है और इसीलिए नियम बनने के बाद भी उसने नियम को माना नहीं और वो लगातार इंसानों का ब्लड कंज्यूम करने लगा। साथ ही साथ वो कई सारे नए नए बेतालों को भी बनाता गया, और उसका तो यह मकसद बन गया कि वह दुनिया के सारे इंसानों को बेताल बना दे और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दे। लेकिन फिर यह सब देकर हम सारे बेतालों ने उसे रोका, जिसके बाद हम सबके जो पुरोहित है यानी कि रक्षक, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यक्षासन को कैद कर दिया और उसे बेड़ियां पहनाकर गुफा में डाल दिया। जिसके बाद अब से लेकर अब तक यानी कि 75 सालों से भी ज्यादा से वो उसी गुफा में कैद है। लेकिन असल में जब यक्षासन को कैद किया जा रहा था, तब उस टाइम पर उसने एक शर्त रखी थी और उसने हम सब बेतालों से यह कहा था कि वो अभी तो कैद में जा रहा है, लेकिन अगर आगे चलकर कोई दूसरा बेताल भी नियम तोड़ता है और उसकी तरह अगर कोई दूसरा बेताल भी किसी इंसान को बेताल बनाता है, तो फिर उस दिन के बाद से यक्षासन यानी कि मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन फिर इन सब के बाद ही यक्षासन को गुफा में कैद कर दिया जाता है कि तुम हम सारे बेतालों के पूर्वज हो और तुम नहीं हम सबको बनाया है। एंड इसी वजह से जब तक तुम गुफा में कैद रहोगे तब तक हम तुम्हें जानवरों की बलि देते रहेंगे ताकि तुम्हें जानवरों का खून मिलता रहे। अब इसके बाद ही ताड़का की स्टोरी खत्म होती है और वह आलोक को बताती है कि यह सारी बातें सच है। इसके साथ ही वह आलोक को यह भी दिखाती है कि उसके सीने में कोई दिल नहीं है। जो सारी चीजें देखकर आलोक को सारी बातों पर भरोसा हो जाता है। लेकिन अब इसके अगले पल उनके घर में पुलिस आती है एंड यहाँ पर हम यह जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि पंचायत सीरीज के प्रहलाद चाचा हैं। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पर इनके घर आकर आलोक से कहता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमें एक जगह पर कई सारे लड़कों की लाश मिली है और अब क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से हमने देखा है कि आपकी गाड़ी वहां से गुजरी है, इसलिए हम यहाँ पर आपसे पूछताछ करने आए हैं। इसके बाद ही वो इंस्पेक्टर घर में ताड़का को भी देखता है और ताड़का को देखकर वो सभी से कहता है कि उसे इस लड़की से अकेले कमरे में बात करनी है, और फिर यह बोलकर वो ताड़का को लेकर एक रूम में जाता है और रूम को क्लोज कर देता है। लेकिन कमरा बंद करते ही हमें यह पता लगता है कि वो इंस्पेक्टर भी असल में एक बेताल है जो कि ताड़का को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है एंड वो उससे बताता है कि वो भी बेताल है जो कि काफी टाइम से इंसानों के बीच रहकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी इंसान बेतालों के बारे में जान ना पाए। लेकिन आज के दिन ताड़का ने उन सारे लड़कों को मारकर ठीक नहीं किया और अच्छा हुआ कि हद से हद ताड़का ने उन लड़कों को गर्दन तोड़ के मारा, क्योंकि अगर इसकी बजाय वो उन लड़कों का ब्लड कंज्यूम कर लेती तो फिर उसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। यह बात सुनकर ताड़का इंस्पेक्टर को ही बताती है कि उसे याद नहीं कि उसने उन लड़कों को जान से मारा या नहीं, बस उसे तो सिर्फ इतना ही याद है कि वो लड़की आलोक को पीट रहे थे, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में बेकाबू होकर उसने उस लड़कों पर हमला करा। ताड़का की बात सुनकर इंस्पेक्टर उसे कहता है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है और इसीलिए ताड़का को जल्द
से जल्द बेतालों के जंगल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताड़का और टाइम तक यहाँ पर रहती है तो फिर इसकी वजह से आलोक और उसकी फैमिली पर भी जान का खतरा आ सकता है। अब इंस्पेक्टर ताड़का को ये बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जब आलोक ताड़का से अकेले में बात करने आता है तब ताड़का इंस्पेक्टर की कही हुई बात उसे बताती है और फिर वो आलोक से कहती है कि अब वो यहाँ से जा रही है क्योंकि उसके यहाँ पर रहने की वजह से आलोक एंड उसकी फैमिली पर खतरा आ सकता है। ताड़का की बात सुनकर आलोक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताड़का उसे कहती है कि वो यहाँ से जाकर ही रहेगी। जिसके बाद हम यह देखते हैं कि आलोक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और वह उसे बस में बिठा देता है ताकि वह अपनी मंजिल तक जा सके। लेकिन ताड़का जैसे ही बस में बैठकर जाने लगती है वैसे ही कुछ टाइम बाद ही आलोक अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है और वह खिड़की से ताड़का से कहता है कि वह रुक जाए और प्लीज ना जाए, क्योंकि अगर ताड़का चली गई तो आलोक रह नहीं पाएगा। अब हालांकि इन दोनों की यहाँ पर बातचीत चल ही रही होती है कि तभी हम यह देखते हैं कि ड्राइविंग पर ध्यान ना देने की वजह से आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है, जिस वजह से आलोक को गाड़ी में बहुत ज्यादा चोट लगी है। यह देखकर ताड़का जल्दी से बस रुकवाती है और वो फटाफट से आलोक के पास जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से आलोक को गाड़ी से बाहर निकालती है एंड वही देखती है कि आलोक की हालत बहुत ज्यादा खराब है और आलोक देखते ही देखते उसके सामने मरने लगा है। अब ताड़का के पास आलोक को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं होता है एंड इसी वजह से वो आलोक को काट लेती है और आलोक को काट के उसे एक बेताल बना देती है। इधर यह खबर जैसे आलोक के पेरेंट्स को पता लगती है वैसे ही वह लोग भी आलोक को जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और हॉस्पिटल में जल्दी से डॉक्टर्स उसका आईसीयू में इलाज करते हैं, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर्स आलोक को बचा नहीं पाते। जिसके बाद डॉक्टर्स आलोक के पेरेंट्स को ही बताते हैं कि आलोक मर चुका है। यह बात सुनकर आलोक के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, लेकिन दोस्तों अगले पल हम आईसीयू में देखते हैं कि ताड़का के काटने का असर अब आलोक पर होने लगा है और इसीलिए धीरे धीरे करके उसके सारे जख्म भरने लगते हैं और वह फिर से जिंदा हो जाता है और वह बन जाता है एक बेताल। बेताल बनते ही आलोक को खून की तड़प होती है और इसीलिए वह जल्दी से हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाता है और वहां पर आकर 2-3 थैली खून पी जाता है। लेकिन फिर इसके बाद आलोक के पेरेंट्स को यह पता लगता है कि आलोक जिंदा है एंड फिर इसीलिए वो लोग आलोक को लेकर सीधा घर जाते हैं और आलोक को उसके कमरे में सुला देते हैं। अब अगली सुबह जब आलोक की आंख खुलती है तब वह यह देखा है कि उसे धूप की रोशनी से थोड़ी सी जलन हो रही है, लेकिन इसके साथ ही वो यह भी नोटिस करता है कि उसके सीने में उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। इन सारी चीजों के बारे में आलोक ताड़का से पूछता है, जिस पर ताड़का उसे बताती है कि असल में अब आलोक भी एक बेताल बन चुका है और उसे बेताल खुद ताड़का नहीं बनाया है और अब क्योंकि वह अब भी नया बेताल बना है इसीलिए अभी कुछ दिन उसे धूप से थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसे आदत पड़ जाएगी जिसके बाद वो धूप में बाहर निकल पाएगा। यह बात सुनकर आलोक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो ताड़का से पूछता है कि आखिरकार उसने उसे बेताल क्यों बनाया, जिस पर ताड़का उसे यह समझाती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम पर आलोक धीरे धीरे करके मरता जा रहा था और इसीलिए अगर ताड़का उसे बेताल न बनाती तो आलोक की जान चली जाती। अब इन चीजों के बाद आलोक धीरे धीरे करके अपने इस नए रूप को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ताड़का आलोक को उसकी पावर्स के बारे में बताती है और कई दिनों तक उसे उसकी पावर्स की ट्रेनिंग करवाती है। करना है कैसे, जैसे कि सही से कैसे चलना है, कैसे तेजी से मूव करना है, कैसे हवा में फ्लाई करना है और कैसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना है। लेकिन असल में इन सब के बीच ही आलोक का जो फादर होता है वो धीरे धीरे करके आलोक के इस रूप के बारे में जानने लगा है, जिसके बाद ही एक दिन उसे पता लग जाता है कि आलोक के साथ कुछ तो गड़बड़ है और फिर इसीलिए वो आलोक से यह पूछता है कि आखिरकार यह सब क्या है। इस बात पर आलोक अपने फादर को सारी बातें सच सच बताता है एंड वह उन्हें समझाता है कि वह असल में मर चुका है और अब वह एक बेताल बन चुका है, लेकिन बेताल बनने के बाद भी वह अपने माता पिता का बेटा ही रहेगा। लेकिन आलोक का फादर आलोक के इस रूह को एक्सेप्ट नहीं करता है और इसीलिए वह अगले दिन आलोक को लेकर सीधा एक तांत्रिक के पास जाता है ताकि वह आलोक को ठीक करवा सके। अब दोस्तों हमें यह पता लगता है कि वह तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि कटप्पा आबाय यानी कि वही मुंजिया मूवी का एल्विस प्रभाकर। एल्विस प्रभाकर के पास हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें भेड़िया और स्त्री मूवी का भी रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्विस से मिलने जना आता है जो कि यहाँ पर एल्विस प्रभाकर से भेड़िया के बारे में बात करता है जो कि उसका कजिन है और वो उसे बताता है कि उसका भाई जो कि भेड़िया है उसने लास्ट टाइम सरकटे नाम के एक राक्षस से फाइट की थी, लेकिन उस फाइट में सरकटे ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि अब उसके बाद से वो सही से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है और वो इसीलिए यहाँ पर उसके इलाज के बारे में जानने आया है। जना की बात सुनकर एल्विस उसे बताता है कि असल में उसके भाई को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बेताल का ब्लड। बेताल एक्चुअली में वो क्रिएचर्स होते हैं जो कि दूसरों का ब्लड पीते हैं, लेकिन अगर उसी बेताल का ब्लड भेड़िए को पिला दिया जाए तो फिर ऐसा करने की वजह से भेड़िया ठीक हो सकता है। अब दोस्तों उसके बाद ही वहाँ पर आलोक एंड उसका फादर आता है जो कि वहाँ पर आकर जना से कुछ टाइम के लिए बाहर जाने के लिए कहते हैं एंड फिर उसके बाद आलोक का फादर एल्विस प्रभाकर से कहता है कि उसका बेटा एक बेताल बन चुका है और इसीलिए वो चाहता है कि वो किसी तरीके से उसके बेटे को बेताल से फिर से इंसान बना दे। लेकिन यहाँ पर एल्विस प्रभाकर आलोक के बाप से यह कहता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, जो एक बार बेताल बन गया वह वापस इंसान कभी नहीं बन सकता है और फिर इसीलिए यह बात जानकर आलोक एंड उसका फादर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके
जाने के बाद एल्विस प्रभाकर आलोक के बेताल होने के बारे में जना को बता देता है, जिसके बाद जना इस बात को अपने भाई भेड़िए को बताता है, यानी कि वरुण धवन को। और फिर इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस मूवी के अंदर वरुण धवन का भी अपीयरेंस आता है, जो कि एक जगह आलोक को अकेला पाकर उस पर अटैक कर देता है और वह उससे उसका ब्लड मांगता है। लेकिन एज ऑफ कोर्स आलोक उसे अपना ब्लड देने से मना कर देता है और वो उसे फाइट में बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन फाइट के अंदर ही वो भेड़िए को ललचाने के लिए अपना हाथ काटता है और उसे अपना ब्लड दिखाता है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर भेड़िया वहां पर जंप करता है और वह आलोक की बॉडी का एक बूंद खून पी जाता है, जिसके बाद उसे जैसे ही बेताल का ब्लड मिलता है वैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसके भेड़िया होने की पावर्स भी कई गुना बढ़ जाती है। और फिर पावरफुल होने के बाद ही भेड़िया आलोक के ऊपर और जोर जोर से हमले करता है। लेकिन फिर सही टाइम पर वहां पर ताड़का आती है और वो चुपके से आलोक को वहां से छुपा के निकाल लेती है। इसके बाद ही ताड़का आलोक को लेकर सीधा इंस्पेक्टर के पास जाती है, यानी कि प्रहलाद चाचा के पास, और वो वहां जाकर उसे भेड़िए के बारे में सारी बात बताती है एंड वो उसे यह भी बताती है कि भेड़िए ने इसका एक बूंद ब्लड पी लिया है। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि यह बहुत ही गलत हो गया है, क्योंकि एक्चुअली में अगर भेड़िए को बेताल का ब्लड मिल जाए तो वो कई गुना पावरफुल हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये शेर के मुंह में खून लगने जैसा है, क्योंकि जैसे ही भेड़िए को बेताल का थोड़ा सा ब्लड मिलेगा वैसे ही वो और ज्यादा ब्लड हासिल करने की कोशिश करेगा और ऐसा करने के लिए वो बेताल पर बार बार अटैक करेगा। और इसीलिए इस टाइम पर आलोक को छुपा कर रखना होगा ताकि भेड़िया उसे ढूंढ ना ले। अब यह चीज बोलकर वह इंस्पेक्टर आलोक और ताड़का को अपनी जगह पर ले जाता है, जहां पर और भी कई सारे बेताल होते हैं, और वह जगह दिखाकर वह उन दोनों से कहता है कि असल में हम बेतालू का एक खुफिया अड्डा है जो कि शहर में बनाया गया है और अब से लेकर आगे आने वाले कई दिनों तक आलोक को यहीं पर रहना होगा। यहाँ पर दोस्तों आलोक को ड्रिंक्स पिलाई जाती है, लेकिन असल में ड्रिंक के जरिए आलोक को बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि असल में यह इंस्पेक्टर और यहाँ के सारे बेताल भी जंगल वाले बेतालों से मिले हुए हैं और ये सारी चीजें ताड़का को फंसाने के लिए ट्रैप है, जिस ट्रैप में वह लोग कामयाब हो चुके हैं और इसीलिए अब वह लोग आलोक को यहाँ पर रखेंगे एंड ताड़का को वापस जंगल भेज देंगे। यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कई सारे जंगल के बेताल वहां से ताड़का को ले जाते हैं और उसे जंगल के मंदिर में सबके सामने पेश करते हैं, जिसके बाद गुफा के अंदर से यक्षासन को आजाद कर दिया जाता है और उसकी बेड़ियां पहना दी जाती हैं ताड़का को, जिसके बाद उसे कैद में डाला जाने वाला था। अब यह सारी बातें समझाने के बाद वो इंस्पेक्टर आलोक को उसके घर भेज देता है एंड वो आलोक से कहता है कि उसे कई दिनों तक अपने घर में ही रहना होगा और घर के बाहर कहीं नहीं जाना होगा। आलोक जब घर आता है तब वह घर में अपने पिता से मिलता है और फिर उसके बाद वो अपने फादर को सारी स्टोरी बताता है, जिसके बाद उसका फादर उससे कहता है कि आलोक को उन सारे बेतालों की बात नहीं माननी चाहिए बल्कि उसे जाकर ताड़का की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद आलोक बिल्कुल ऐसे ही करता है और वह जल्दी से वापस से जंगल जाता है। वहां जंगल में बेतालों के मंदिर के पास आकर वो यह देखता है कि इस टाइम पर मंदिर के पास सारे बेताल इकट्ठा है, जहां पर इस टाइम पर यशासन को आजाद कर दिया गया है और अब उसके बदले में ताड़का को गुफा के अंदर कैद किया जा रहा है। और सिर्फ यह नहीं बल्कि कैद से आजाद होने के बाद ही जो यशासन है वो एक बार फिर से सारे बेतालों का लीडर बन चुका है, यानी कि वो बन चुका है थामा। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस बात से इनका पुरोहित बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि यक्षासन उनका असली थामा नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि उनकी पौराणिक कहानियों के हिसाब से उन सभी का असली थामा वही होगा जिस बेताल के दिल में धड़कन होगी। लेकिन अब क्योंकि किसी भी बेताल का दिल धड़का ही नहीं है, इसीलिए आज तक कोई भी असली थामा नहीं बन पाया था। अब यहाँ पर यशासन थामा बनके सारे बेतालों को अपने नीचे झुकाता है और वह ताड़का को कैद करने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन कुछ होने के ठीक पहले ही आलोक सबके सामने आता है और वह यक्षासन से कहता है कि वो ताड़का की सजा को कम कर दे और अगर रखना है तो उसे एक आध हफ्ते के लिए जेल में डाल दे। लेकिन यह देकर यशासन आलोक के ऊपर अपने कई सारे बेताल छोड़ देता है, जिसके बाद ही आलोक की उन सारे बेतालों से फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में जो बेताल आलोक से फाइट कर रहा होता है आलोक उसे डिफीट कर देता है और इसीलिए उस हारे हुए बेताल से गुस्सा होकर यक्षसन उसकी पावर्स को कंज्यूम कर लेता है एंड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इसके बाद ही आलोक के ऊपर यक्षासन हमला करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट में यक्षसन आलोक पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और फिर देखते ही देखते वो आलोक को पकड़ के उसके ब्लड को भी कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद आलोक की मौत हो जाती है। यह देखकर यक्षासन बहुत ज्यादा खुश होता है और वह सारे बेतालों को अपने नीचे झुकाता है। लेकिन ताड़का आलोक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और इसीलिए वह आलोक को पकड़ के बहुत जोर से रोने लगती है। लेकिन ताड़का के रोने की आवाज की वजह से बेताल के मंदिर में जो थामा की मूर्ति होती है उस मूर्ति के हाथों में रखे हुए दिल से एक शक्ति निकलती है, जो शक्ति सीधा घुसती है आलोक के अंदर और फिर उन शक्तियों की वजह से आलोक न सिर्फ जिंदा हो जाता है बल्कि वो पहले से कई गुना पावरफुल हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आलोक के सीने का दिल भी धड़कने लगा है और फिर इसीलिए आलोक पहला ऐसा बेताल बनता है जिसके सीने का दिल धड़क रहा है एंड इसी वजह से आलोक ही असली थामा बन चुका है। आलोक को वापस जिंदा देखकर यक्षासन उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार अपनी नई पावर्स के साथ आलोक उसे डिफीट कर देता है और एक बार फिर से यक्षासन को एक गुफा के अंदर कैद करके रख देता है। इन सब के बाद
बेतालों का पुरोहित यानी कि रक्षक सारे बेतालों के सामने इस बात की घोषणा करता है कि अब से आलोक ही उन सब का नायक है, यानी कि वही है उन सब का थामा। लेकिन अब इसके बाद इस मूवी के एंड वाले सीन में हम यह देखते हैं कि जब रक्षासन गुफा के अंदर कैद बैठा होता है तब फिर उसी टाइम पर उसके सामने सर कटाता है और वह रक्षासन को कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब इन सब के बारे में जैसे ही बाकियों को पता लगता है वैसे ही आलोक, ताड़का, राजपुरोहित और बाकी सब लोग मिलकर वहां पर जाते हैं और वहां पर आकर वो लोग यह देखते हैं कि रक्षासन कैद से भाग चुका है। यह देखकर राजपुरोहित आलोक से कहता है कि अब वो यहाँ से जाकर सीधा इंसानों का ब्लड कंज्यूम करेगा और काली शक्तियां हासिल करेगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट इस बात पर आलोक उससे कहता है कि वो कितना ही पावरफुल हो जाए वो उसे डिफीट करेगा। लेकिन आलोक की बात सुनकर राजपुरोहित उसे समझाता है कि यह करना इतना भी आसान नहीं होगा और इसीलिए अगर आलोक को रक्षासन को डिफीट करना है तो फिर आलोक को रक्षासन से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। पर आलोक उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतना पावरफुल कैसे बन सकता है, जिस पर राजपुरोहित उसे यह बताता है कि अब आलोक को भेड़िए का खून पीना होगा क्योंकि भेड़िए का खून पी के ही वो और ज्यादा पावरफुल बनेगा। लेकिन दोस्तों, अब जहां एक तरफ आलोक भेड़िए का खून पीने के लिए तैयार है, वहीं पर ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब भेड़िया भी आलोक को ढूंढता हुआ वहां पर आ चुका है और अब इसीलिए आने वाली मूवीज के अंदर ये दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। बट दोस्तों, इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो थामा मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी और हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर थामा जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसी तरह से हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखते रहें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।